आईएसएस एग्ज़ाम 2027। देखो ये इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो आईएसएस जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो आपको जो कोर्स पड़ेगा वो 25,000 रुपये आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर जो बाय द वे यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ। देखो फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 25,000 आपको करना है यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पेपर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ से रिलेटेड पूरा आपको यहाँ पर थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू होंगे, देन उससे रिलेटेड जब पेपर फर्स्ट अगर आपका कंप्लीट हुआ तो थ्योरी हो गई, देन उसमें पीवाईक्यू जो भी होंगे वो करवाएंगे, देन उसके बाद में आपके टेस्ट होंगे। तो टेस्ट आपको ये वहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद थ्योरी हमने करा दिया, उसके बाद में ये आप डिसाइड करोगे कि आपको पीवाईक्यू पहले चाहिए या पहले टेस्ट चाहिए, जो आप बोलोगे वो वहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही सारे पेपर के लिए रहेगा। इंग्लिश जीएस में बस मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि आप कहाँ से आपको पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हो। बट अगर जो बाद में कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैं ये मान के चलता हूँ जिसको इंग्लिश और जीएस के लिए भी पढ़ना है, तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। वो आपको 7,000 करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई दूसरा टीचर देखना पड़ेगा जो आपको थ्योरी, पीवाईक्यू और आपसे टेस्ट के बारे में बता पाए। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर जो बाद में आपको इंग्लिश और जीएस मतलब इसमें अगर जो बाद में आपको करना है, ये अगर जो कोर्स अगर जो आपको लेना पड़ेगा तो इसके लिए अलग से आपको रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर जो बाद में कोई सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें करना चाहता है तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ इंग्लिश प्लस जीएस आपको मैं उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश जीएस में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सोर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अगर जो बाय द वे मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बारे बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनको जिन्होंने कहीं से पढ़ रखा होगा, इससे पहले तैयारी कर रखी होगी। तो अगर जो बाय द वे उनका सपोज से बाय द वे मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जैसे इसमें से सपोज ये मान लेते हैं कि पेपर थर्ड किसी ने नहीं पढ़ा है या उसने पढ़ा है बट उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आपको अलग से सिर्फ अगर जो बाद में कोई जैसे बाद में कोई ये नहीं लेना चाहता है, फुल कोर्स की उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ये है कि वो अगर जो बाद में पर पेपर भी पढ़ना चाहे तो 7,000 रुपये उसके लिए पड़ेंगे, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड है अगर जो बाद में मतलब ये थर्ड है, इसमें भी क्या है कि इस बाद पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में आपने देखा होगा कि इस बाद मल्टीवेरिएट या सैम्पलिंग या इकोनोमेट्रिक्स या टाइम सीरीज ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको अलग से टॉपिक वाइज अगर जो बाद में सपोज मान लेते हैं कि मल्टीवेरिएट किसी को करना है तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। और उसमें भी सेम यही रहेगा कि आपको उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, पीवाईक्यू है और उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा वो ले लिया जाएगा। इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये हमारा कुछ रहेगा। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं। देखो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया भी, आप कोई भी अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा। और आपको टेलीग्राम मतलब यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करके रखनी, खास करके इंस्टाग्राम, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ही मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि बाद में लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। देखो मैं आपको बता दूँ कि सब मैं पेपर फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, तो पेपर फर्स्ट में मैं जितनी भी चीज़ें होंगी मैं वहाँ पर लिखाऊंगा। लिखना आपको अपने आप से है, मतलब पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। पीडीएफ बस तब पीडीएफ मतलब आपको बनानी भी चाहिए, क्योंकि आईएएस जैसे एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आपको चीज़ें खुद से बनानी है अपने हिसाब से। मैं उनको सिर्फ समझाऊंगा। हाँ, कुछ अगर जब जैसे कोई टॉपिक होंगे जिसमें सिर्फ समझाना होगा तो उसके लिए मैं पीडीएफ बना करके आप तक भेजूंगा, वो मैं बताऊंगा जब ऐसा कुछ आएगा। टेस्ट सीरीज जब रहेगी तब उसका तो पीडीएफ देंगे ही, और जितनी भी सवाल पीवाईक्यू इसका तो पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ा भी है और ये आपको पता भी होगा। अच्छा, अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये जो पूरा सिलेबस है इसमें मतलब ये आईएएस का अगर जो एग्ज़ाम आप इसको अगर पढ़ते हो तो इससे आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर जो बाद में आईएएस एग्ज़ाम अगर आपने पूरा कर लिया है, पूरा कंप्लीट, तो उससे आप आरबीआई देखोगे, आरबीआई का आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप गेट जैसे एग्ज़ाम, यूजीसी नेट जो स्टैटिस्टिक्स से अब होने लगा है, और अदर भी स्टेट के एग्ज़ाम, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। बट वही बात है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा आईएएस से ही रिलेटेड। आईएएस वैसे भी अपने आप में एक ऐसा है सिलेबस कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्टेट एग्ज़ाम हो गया, यूजीसी नेट, कुछ एक दो टॉपिक हैं जो आपको सिंपल सी बात है उसके लिए आपको खुद से भी एफर्ट्स करने, अदरवाइज आप बताओगे तो उसको भी मैं करवा दूंगा। अच्छा, ये सब हो गया। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि सिलेबस जो इसका है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रहेगा। ये मैं पुराना जो नोटिफिकेशन है आईएएस एग्ज़ाम का, यूपीएससी का, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट हाँ, अगर जो बाद में आपको यहाँ से बस आपको मैं सिलेबस और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे बताया गया है
कि पार्ट वाइज किस हिसाब से आपका रहेगा। देखो IAS एग्ज़ाम का जो रिटर्न होता है वो आपको पता होगा कि 1000 मार्क्स का रहेगा और देन 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, मतलब टोटल आपका रहेगा 1200 मार्क्स का। अच्छा, देन इसमें देखो यहाँ पर IAS एग्ज़ाम का ये जरा देखो GS का जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है, ये भी GS मतलब इंग्लिश का रहेगा, सॉरी ऊपर वाला इंग्लिश का रहेगा और नीचे GS का रहेगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ये भी 3 घंटे, ये दोनों आपको लिखने हैं। यहाँ पे ये देखोगे लास्ट के 2 ये भी आपको लिखने हैं। ये जितने भी पेपर हैं ये 200 मार्क्स के हैं, मतलब हर पेपर 200 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव वाला जो भी पेपर रहेगा वो हमारा 2 घंटे का रहेगा और ये हमारा 3-3 घंटे का। ये पूरा अगर आप टोटल करोगे तो 1000 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंग्लिश और GS में आपको 20+ मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 20 कभी कभी वो कट ऑफ रख देता है। अगर जब सपोज आपने मान लिया कि आपके 550 नंबर हैं बट आपके इंग्लिश में अगर जब 15 नंबर ही हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको 20+ मार्क्स तो इसमें लानी ही लानी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो इंग्लिश में वही बात है कि इंग्लिश में इन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं। आप पुराने पेपर देखोगे उसमें आपको प्रेसी और जो भी उसका समरी ये सारा ऐसे लिखना रहता है, ये आप वहाँ से देख करके आपको करना है, तो ये आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा मतलब। और GS जो है, GS में भी कुछ ऐसा बताया नहीं, बट हाँ इसमें भी आप देखोगे हिस्ट्री आपका रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा और हमारा पॉलिटी रहेगा। कुछ करंट के भी टॉपिक रहते हैं, तो करंट रिलेटेड अब वैसे भी UPSC पूछने लगा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमारे हो गए GS के पेपर, बट मुझे मेन बताना है कि आप स्टैटिस्टिक में कैसे करोगे। तो ये देखो स्टैटिस्टिक का क्या है। देखो स्टैटिस्टिक से रिलेटेड क्या क्या दे रखा है। ये हमारा स्टैटिस्टिक का पेपर फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने बताया भी है। ये पेपर फर्स्ट हो गया। तो देखो इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और आपको रैंडम वेक्टर और यहाँ पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल, ये आप देखोगे। इसी तरह से इसमें देखोगे एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया गया है और जितने भी जनरेटिंग फंक्शन है वो आप देखोगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारी रहेंगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, लार्ज नंबर, मतलब यहाँ से भी रहेगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का रहेगा पोर्शन, ये आपको पूरा करने को मिलेगा। तो मतलब ये देखोगे आप, अगर जो बात इसमें प्रॉपर अगर हम लोग देखें, फिर देखो दूसरा हमारा क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड में यहाँ पर अगर जो बात हम लोग देखें कलेक्शन कैसे होता है, डेटा, चार्ट्स, डायग्राम, ये सारा हमारा रहेगा। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्केवनेस, कर्टोसिस, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट डेटा के लिए क्या होगा, एसोसिएशन, कर्व फिटिंग, ऑर्थोगोनल, बाई वेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, लीनियर, ये सारा मतलब बेसिक जो भी आप लोगों ने अभी तक मास्टर में पढ़ा होगा वो सारा आपका रहेगा। ये देखो फिर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस को, तो देखो ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आप फाइनाइट और उसमें देखोगे अनइक्वल, इक्वल, ये सारे हमारे रहेंगे। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ये सारा रहेगा। इन्वर्स इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रहेगा, समेशन सीरीज का रहेगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर देखो यहाँ पर नीचे कंप्यूटर आपका रहेगा। कंप्यूटर में जो बेसिक आपने कंप्यूटर पढ़ा है और जो प्रोग्रामिंग की कंप्यूटर रहेगी वो आपसे पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। देखो ये इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ पूछा जरूर जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का हमारा समय रहता है। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन में अगर जो आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपसे NA के पूछे जाते हैं, ये हमारा स्टैटिस्टिक का हो गया, ये हमारा NA का हो गया, और 20 क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का हो गया। तो हर मतलब ये अगर जो आप देखोगे तो ये दोनों मतलब ये 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका पेपर है। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो 2.5, अगर जो एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो इतना आपको मिलेगा, गलत करते हो तो आपका 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये 50 मार्क्स का यहीं से आता है, स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ 100 मार्क्स का आता है। तो मतलब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि एक टॉपिक को हम कोई छोड़ कर जाएँ या उसको नहीं करते हैं।
आपको सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका 200 होगा। ये आपका हो गया। फिर देखो सेकंड पेपर में ये सारा आपको कराया जाएगा। फिर सेकंड पेपर में अगर जो आप लोग देखें तो इस टाइम क्या हुआ है कि लीनियर मॉडल पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पेपर सेकंड, जो आप देखोगे आरबीआई जैसे एग्जाम में भी और यूजीसी नेट में भी जो क्वेश्चन है, और हमारा गेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो ये अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, इसको आपको करना ही करना है। आपने इन्फ्रेंस पढ़ा होगा, टेस्टिंग पढ़ा होगा, उसकी जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी वो हमारी रहेंगी, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन इसमें देखोगे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक का एक पोर्शन रहता है जो बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसका वेटेज मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, मतलब 50 मार्क्स, और ये ऐसे मार्क्स होते हैं कि सिंपल सी बात है, जैसे कंप्यूटर हो गया, ये हो गया, अगर जो ये आपको आता है तो आप तुरंत कर लोगे, अगर अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अदर मतलब सिंपल सी बात है, स्टैटिस्टिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जितना भी स्टैटिस्टिक मतलब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक जो NSSO, एक मिनट देखो, हमारा होता है NSO और ये हमारा मॉस्पी के अंतर्गत आता है। ये हमारा रहेगा डेटा जितना भी इससे रिलेटेड रहेगा। अदर बहुत सारी जैसे बाय द वे लेबर रिलेटेड मतलब जो भी डेटा होता है, आप यूनाइटेड नेशन का जो भी डेटा होता है, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का जो भी डेटा होता है, पॉपुलेशन का जो भी डेटा होता है, वो सारा आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आप बहुत ज़्यादा कठिन है भी नहीं, और इसको अगर आप पढ़ लेते तो आप अदर जितने भी एग्जाम जैसे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी एग्ज़ाम जब लेता है तो वहाँ पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक जरूर देता है। देखो फिर यहाँ पर अगर जो बात है हम पेपर थर्ड की अगर हम बात करें, अब यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है, तो उसमें देखो सैम्पलिंग आपसे जितना भी सैम्पलिंग का रहेगा वो पूरा आपसे पूछा जाएगा। जितना भी आपने मास्टर लेवल पे आपने पढ़ा होगा वो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। देन इसके बाद में देखो इकोनोमेट्रिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन क्या कैसे वेटेज है इसका। देन इसके बाद में अगर जो हम इसमें देखें, यहीं पर आपको एक मिनट अगर जो आगे देखें, मैं भी आगे दे रखा हूँ। अप्लाइड स्टैटिस्टिक में कुछ टॉपिक ये भी रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, और यहाँ पर अगर जो देखोगे ये हमारा टाइम सीरीज वो भी एडवांस टाइम सीरीज जो रहेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, लास्ट में आपको बता दिया गया है, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा ये देखो यहाँ पर दे रखा है डिमांड, तो डिमांड से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पर अगर जो आप देखोगे ये आपका डिमांड का पोर्शन हो गया, और यहाँ पर आपको अलग से बता भी दिया गया कि ये डिमांड एनालिसिस भी आपसे पूछी जाएगी। तो ये हमारा कुछ टॉपिक रहेगा, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि किस हिसाब से क्या रहेगा। जैसे तो पेपर थर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग हमारा आता है 110, 110 मार्क्स का आता है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में इकोनोमेट्रिक्स आता है, ये भी आप देखोगे लगभग में 110 मार्क्स का ये भी रहेगा। और ये जो हमारा रहेगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक, इसमें रहेगा हमारा टाइम सीरीज, और देखोगे इंडेक्स नंबर, और इसी में देखोगे एडवांस टाइम सीरीज, एडवांस टाइम सीरीज, और इसी में रहेगा डिमांड। खास करके आपको इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़ना है, एडवांस टाइम सीरीज जरूर पढ़ना है। अगर जो आप आगे के लिए, जैसे सपोज आरबीआई के लिए भी आप पढ़ रहे हो, या फिर आप गेट या यूजीसी जैसे एग्जाम, तो ये हमारा डिमांड एनालिसिस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं वेटेज देखूँ तो आप देखोगे कभी कभी मतलब 70 से 80 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब देखो होता क्या है, 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। बेस्ट अप्रोच इसमें जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि कोई अगर जो ये कर ले और इसका बेसिक पार्ट कर ले और ये पूरा कर ले, तो देखेगा कि लगभग में 180 मार्क्स का उसका हो जाएगा। देखो होता क्या है, पढ़ने को क्या है, आप पूरा ये सिलेबस पढ़ लो, बट लास्ट में रिकॉल भी करना होता है, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच यही रहता है कि सपोज अगर किसी को इंडेक्स नंबर आता है तो वो इंडेक्स नंबर कर ले। अगर जो बाद में इकोनोमेट्रिक्स अच्छा आता है तो इकोनोमेट्रिक्स को 100%, देखो 100% रहना चाहिए। अब ये 110 मार्क्स अगर जो मैंने बोले हैं तो इसका मतलब ये 100% आप वहाँ पर अगर इसका क्वेश्चन आए तो कर दो। फिर यहाँ से आप क्वेश्चन कर दो, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कर दो, तो आप देखोगे 180 तक आप पहुँच जाओगे। बट अगर जो वादे किसी को ये सोचता है कि हमें 200 मार्क्स तक ही पहुँचना है, तो सिंपल सी बात है कि पूरा सिलेबस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, देन इसमें देखो थर्ड पेपर, मतलब थर्ड हो गया। फोर्थ पेपर अगर हम लोग इसमें देखें तो देखो फोर्थ पेपर में होता क्या है, मैं यहाँ पर देखो पहले ही लिखा है कि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50% का वेटेज रहेगा फ्रॉम ऑल सब सेक्शंस जो नीचे दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कोई 2 सेक्शन करने हैं। अब 2 सेक्शन का मतलब जैसे बात ये जैसे एक सेक्शन हो गया, तो अगर कोई ऑपरेशन रिसर्च अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट मैं क्या पढ़ाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें से सिर्फ 2 सेक्शन आपको करने हैं। तो जैसे बाद में एक हो गया वाइटल स्टैटिस्टिक, ये आपको करना है, ये 100 मार्क्स का आएगा। 200 मार्क्स का ये तुम्हारा पूरा पेपर रहेगा, पेपर 4, जिसमें 100 मार्क्स का ये आपको मैं कराऊंगा डेमोग्राफी। और देन इसके बाद में देखोगे, देखो एसक्यूसी भी यहाँ पर होता है। देखो अगर बहुत लोग मैंने देखा है एसक्यूसी भी करते हैं, बट ये मैं नहीं करूँगा। अगर जो बाद में किसी को अगर चाहिए ही नोट्स तो उसको मैं प्रॉपर समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा, मतलब इसको मैं अलग से भी पढ़ा सकता हूँ। बट मैं जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीवेरिएट मुझे पढ़ाना है, रीज़न उसका मैं रीज़न आपको बता के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं बस ऐसे ही मैं आपको पढ़ा दूँ। देखो मल्टीवेरिएट मैंने क्यों चुना है और मैं क्यों सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ानी। देखो यहाँ से आप देखते हो कि आप आरबीआई में आप देखोगे, गेट में, आप यूजीसी नेट में, या आप कोई अदर एग्ज़ाम, जैसे बाद में मैं आरपीएससी या कोई अदर एग्ज़ाम में मान लेता हूँ, वहाँ पर ये देखोगे कि 20 मार्क्स का यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आता है, जो आप अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आप समझ लो डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे। ये गेट में यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, यूजीसी में आपने अगर दिया होगा तो ज़रूर देखा होगा। अच्छा होता क्या है कि एसक्यूसी, भाई एसक्यूसी क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखो ये सारे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पर आप देखोगे एसक्यूसी नहीं पूछा जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ इसका रोल आप देखोगे कि आईएसएस एग्जाम में ही है, इस वजह से भी मैं नहीं करवाता हूँ। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें मैं जो आपको चैप्टर इसमें बताऊँगा, वैसे तो मैं बताऊँगा बहुत सारे इसमें देखो चैप्टर होते हैं, बट मैं आपको 1 से 5 चैप्टर कराऊँगा, जिसमें से अब इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6। अगर जो बाद में किसी ने सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लिए और ये 100 मार्क्स का ये भी रहेगा पेपर, तो आप देखोगे कि यहाँ से 70 से, मतलब 60 से, या 60 ना करके हम यहाँ पर कर लेते हैं 55 से, आप देखोगे 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ ये 2 यहीं से आ जाता है। अगर जो है किसी ने 2 और बढ़ा लिए तो ये लगभग में आप पहुँच जाओगे 80 से 85 के बीच में। अब अगर सपोज किसी ने 5th भी पढ़ लिया तो देखेगा 95 तक हो जाएगा। बट इसके आगे भी अगर किसी को जाना है, मतलब 100 तक अगर आपको पढ़ना है, तो आप 6 तक अगर आप कर लेते हो तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आईएसएस के लिए, आरबीआई के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है। मुझे आईएसएस के बारे में बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे बाद में कोई, मैं मान लेता हूँ कोई आरबीआई के लिए अगर पढ़ता है, और मैंने ये बताया भी कि टॉपिक वाइज उसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। तो सपोज उसने मल्टीवेरिएट लिया, तो उसको मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो 1 से लगा करके लगभग में जो 11 चैप्टर होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं वो सारे मैं वहाँ पर कंप्लीट करूँगा। तो एक अलग चीज़ है। बट चूँकि आईएसएस में इतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, सिर्फ 1 से अगर आपने 6 चैप्टर ही कर लिए तो आप देखोगे कि 100 क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन कहीं 7 या 8 से आते हैं, तो वो आप छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप करके जाओगे तो फिर वहाँ पर लिख भी नहीं पाओगे। तो ये कुछ हमारा रहेगा। आप लोग बताइए कि इसमें ये क्या, मतलब ये जो चीज़ मैंने समझाई ये सही है क्या, इसमें कुछ चीज़ें मतलब बदलनी चाहिए, वो आपको बतानी है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप इस नंबर पे आप मैसेज करो, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रखना है। और कोई भी चीज़ होती है आप कमेंट करके तुरंत बताइएगा। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि जो भी ये मेरी वीडियोस देख रहा है, वो मैं मान लेता हूँ कि उसको अगर नहीं करना है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकता है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जितने भी जो कैंडिडेट हैं पढ़ रहे हैं आईएसएस का, वो उन लोगों को पता होगा कि इस टाइम जो मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा आपसे 70,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। बट मैं बहुत अभी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत अच्छा आपको कम रुपए में भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो बाद में फर्स्ट जो 5 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 5, उनको मैं ये 22,000 का ही पेमेंट मतलब उस पर करवा दूंगा। बट हाँ, ये आपको कंप्लीट रुपए आपको एक बार में देने होंगे। बट हाँ, अगर जो बाद में मैं मान लेता हूँ कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पेमेंट नहीं कर सकता है एक साथ में, तो उसको इस तरह से पेमेंट कर देने हैं। जैसे 10,000 वो फर्स्ट मंथ में कर दें, फिर 10,000 सेकेंड मंथ में, और लास्ट मंथ में वो हमारा 5,000 रुपये कर दें। अब यहाँ पर 10% ऑफ का मैं जो मतलब है वो भी मैं बता देता हूँ। 10% ऑफ तब के लिए है जब स्टूडेंट, सपोज अगर जो बाद में 1 से 5, तो इनको तो मैं डायरेक्ट यही प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर जो बाद में कोई फुल पेमेंट करता है 25,000 में, तो उसको मैं एक साथ में अगर करता है तो उसको मैं ये 10% का ऑफ ये मैं दे दूँगा। जैसे बाद में मैं मान लेता हूँ ये 5 स्टूडेंट्स हमारे हो गए, जो भी जिनको सिलेक्शन लेना है, मतलब एडमिशन लेना है। बट हाँ, अगर बाद में कोई 6 नंबर का स्टूडेंट है, वो भी चाहता है कि मैं फुल पेमेंट करूँगा, तो उसको मैं 10% का ऑफ दे दूँगा। ये मैं आप लोगों के लिए मैंने किया है। ये आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनको आप शेयर करिए, जो स्टैटिस्टिक वाले हैं, जिससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है।